अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं, खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आप सभी लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत आबाद और शादाब रखे। देखिए, हम लोग गूगल एड्स के बारे में सीख रहे हैं, और इससे पहले कि हम गूगल एड्स पर प्रैक्टिकली काम करें, हमें ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में गूगल एड्स है क्या, गूगल एड्स काम कैसे करता है, गूगल एड्स इतना ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों है, और गूगल एड्स की तरफ लोग भाग क्यों रहे हैं, है ना? क्योंकि अब भागने का मतलब ये नहीं कि गूगल एड्स से भाग रहे हैं, लोग गूगल एड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गूगल एड का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। हम इजीली सारे काम को यहाँ पर करेंगे और सभी काम को मैनेज भी कर पाएंगे। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। गूगल एड्स क्या है और ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। देखिए, गूगल एड्स क्या है, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे कि गूगल एड्स बेसिकली क्या है और इसका बैकग्राउंड इंजन यानी कि ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। ऑक्शन सिस्टम का मतलब यह है कि बैकएंड से जो हमारा पैसा डिडक्ट होता है, कि किसको कहाँ पर कितना पैसा लगना चाहिए, किस क्लिक पर कितना पैसा लगना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हम इसको यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छे से। एज अ गूगल एक्सपर्ट, अगर आपको ऑक्शन सिस्टम समझ में आ गया तो आप अपने कंपटीटर से कम पैसे, यानी कि बहुत कम पैसे लगा करके लो सीपीसी में उनसे ऊपर यानी कि टॉप पोजीशन पर अपना एड दिखा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, इसकी वजाहत यहां पर समझते हैं कि गूगल एड्स यानी कि यहां पर बात करने जा रहे हैं पीपीसी, जिसका मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी कि पर क्लिक पर पे करना पड़ता है। ये एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, है ना। गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जहां एडवर्टाइजर्स जैसे कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो या कोई और हो, गूगल को पैसे देते हैं ताकि उनका बिजनेस गूगल सर्च, यूट्यूब, प्ले स्टोर और लाखों पार्टनर्स वेबसाइट्स हैं उन पर दिखे। इसे पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक कहा जाता है, क्योंकि आप तभी पैसे देते हैं जब कोई आपके एड पर क्लिक करता है। सिर्फ एड देखने के यानी कि इंप्रेशन पर पैसे आमतौर पर नहीं लगते हैं। देखिए, आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि जब हम लोग फेसबुक एड पर काम कर रहे थे तो फेसबुक एड में क्या होता है कि इंप्रेशन पर पैसे डिडक्ट होते हैं, पैसे कटते हैं। लेकिन जब पीपीसी एड गूगल एड में रन करते हैं कि पे पर क्लिक, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि यहां पर पैसे उस वक्त कटते हैं जब आपके एड पर कोई क्लिक कर देता है। अगर कोई क्लिक ना करे तो पैसा नहीं कटेगा, दिन भर यूं ही चलता ही रह जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गूगल एड्स की। दूसरी बात है कि गूगल एड्स में भी ये सिस्टम है कि इंप्रेशन पर पैसा कटे तो उसके लिए एक अलग एड होता है, जैसे कि डिस्प्ले एड वगैरह हम शो करते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्शन सिस्टम होता है वो पेपर क्लिक समझ में आ गया। पेपर क्लिक का मतलब यह है कि आप जब कोई एड गूगल एड से रन करते हैं तो आपका एड लोगों को नजर आता है, लेकिन पैसा उसी वक्त कटता है जब कोई आपके एड पर क्लिक करता है। पे पर क्लिक यानी कि पर क्लिक पर पेमेंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और ऑक्शन को यहां पर समझते हैं। ऑक्शन का क्या मतलब? नीलामी, बोली लगाना। ठीक है, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। रियल वर्ल्ड में अभी जो हालिया जमाना है, इसमें नीलामी में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पैसे देता है वो जीत जाता है। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा नहीं होता। गूगल अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता है। अगर कोई बेकार वेबसाइट वाला सिर्फ ज्यादा पैसे दे करके टॉप पर आएगा तो गूगल का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जिसके पास पैसे होंगे वो तो अपने रिजल्ट को टॉप पर लेकर के आ जाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो ये काम कर नहीं पाएंगे। खुलासा कलाम यह है कि ये अहले सरवत का सरमाया बन जाएगा। तो अहले सरवत का सरमाया ना बना करके गूगल ने इसे यूजर के बिहेवियर पर, यूजर की एक्टिविटी, यूजर के यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करने पर डिपेंड कर दिया है कि जैसा सिस्टम आप तैयार करोगे, ऑक्शन में आपका पैसा उसी हिसाब से कटेगा। ठीक है, यानी कि आप अगर बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि हमारा एड जो है सबसे टॉप में नजर आ जाए,
तो ऐसा नहीं होगा। गूगल की अपनी पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपका काम करेगा। पॉलिसी भी आपके इख्तियार में है, बस उसकी पॉलिसी आप फॉलो करें। वही पॉलिसी फॉलो करना हम यहाँ पर सीखेंगे। यही वजह है कि गूगल ने एक फॉर्मूला बनाया है जिसे एड रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एड रैंक। यहां पर आप देख रहे होंगे एड रैंक। एड रैंक क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे आगे चल के, ठीक है। जिसे जिस एडवर्टाइजर का एड रैंक सबसे ज्यादा होगा, एड को उसने रैंकिंग देना शुरू किया है। मान के चलो 1 से 100 तक एक रैंकिंग देता है किसी भी एड को। अगर एक यूजर है उसकी रैंकिंग 10 है, मतलब मान के चलिए 10 तक हम मान लेते हैं, तो एक यूजर है उसकी रैंकिंग 10 है, तो और एक यूजर है जिसकी रैंकिंग 1 है, तो दोनों में तो फर्क है, ठीक है ना। एक 10 नंबर पर रैंक कर रहा है, एक 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, तो जो टॉप में है वो अच्छा है। तो रैंकिंग सिस्टम बनाया है गूगल ने। एड रैंक का फॉर्मूला कैसे काम करता है इसको यहां पर समझ लीजिए। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एड रैंक, सबसे पहले एड रैंक आप सामने रखिए कि एड रैंक कैसे करता है। इसका इज इक्वल टू मैक्सिमम सीपीसी बिड, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्वालिटी स्कोर से। अब आप लोगों को लग रहा है ये पता नहीं कौन सी दुनिया, अभी बड़ी आसानी के साथ में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस कर दीजिए एड एक्सटेंशन का इंपैक्ट। अब इसको आप समझिए बहुत अच्छे से, है ना। नंबर 1, मैक्सिमम सीपीसी बिड। आप एक क्लिक का मैक्सिमम कितना पैसा देने को तैयार है? मान के चलिए आप यहां पर एक क्लिक का 4 रुपए देने के लिए आप तैयार हैं। कितना? 4 रुपए देने के लिए तैयार है ना। यहां पर वही बताया गया है। और यहां पर जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वही है, यही 4 रुपए आप देने के लिए तैयार है। तो आपने 4 लिख दिया। अब क्वालिटी स्कोर 1 से 10 तक, जिसको मैंने एड रैंक की बात करी थी, तो उसमें एक क्वालिटी स्कोर भी आती है ना। क्वालिटी स्कोर क्या होता है कि आपने अपने पेज को कैसा कस्टमाइज किया है। आगे चल के ये भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। अभी के लिए आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। अब गूगल आपके कीवर्ड, आपके एड कॉपी, लैंडिंग पेज को चेक करता है, यानी कि आपने कैसा कीवर्ड यूज किया है, आपकी एड कॉपी कैसी है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, इन सब को चेक करता है। और फिर चेक करने के बाद ये पता करता है कि वो एड में वो आपका आपका जो मकसद है उस मकसद से कितना रिलेवेंट है। जितना रिलेवेंट होगा उसको उतना ही ज्यादा वो प्रेफर करेगा। इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वालिटी स्कोर को आप लगा दीजिए। मान के चलिए क्वालिटी स्कोर निकल करके आता है, सब कुछ जांच करने के बाद यहां पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और क्वालिटी स्कोर मान के चलते हैं 8, ठीक है। क्वालिटी स्कोर 8, 10 में से 8 है। अब यहां पर आगे देखते हैं एड एक्सटेंशन। आपने एड के साथ एक्स्ट्रा लिंक जैसे कॉल बटन, साइट लिंक लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, इसको भी गूगल एड्स यहाँ पे देखता है। तो प्लस में आप इसको भी रख लीजिए, ठीक है। अब जो है ना क्वालिटी स्कोर आपका ये हो गया, एड एक्सटेंशन का इंपैक्ट आपने ये डाल दिया। आपका एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सीपीसी कितनी घटेगी, अब यहां पर असल बात आ रही है, ठीक है। प्लस जो है आपने ये भी डाल दिया है, तो हम इसको लिंक यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। यहां पर एल कर देते हैं ताकि बात क्लियर आ जाए, प्लस लिंक। अब इज इक्वल टू में क्या होगा, आइए उसको यहां पर समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। बड़ी आसान, बहुत आसान है समझना। आपका एक्चुअल कॉस्ट यानी कि सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक कितनी कटेगी, है ना, कितना कटेगा। अब उतना पैसा नहीं, आप उतना पैसा नहीं देते जितनी आपने बिड लगाई है। आपने बिड कितने लगाए थे कि मैं मैक्सिमम जो है पर क्लिक का 4 रुपए दे सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 रुपए आपका पूरा कटेगा। क्यों, आगे उसको भी समझेंगे अभी, ठीक है। अब सिर्फ आप, अब सिर्फ अब आप सिर्फ अपने से नीचे वाले कंपटीटर को बीट करने जितना पैसा देते हैं। यानी कि अगर आपने क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा बनाया है और आपने गूगल एड को 4 रुपए देना तय कर दिया है, तो अब गूगल आपके एड को ऊपर दिखाएगा, ठीक है। अभी इसको भी हम समझेंगे अच्छे से कैसे ये कंपैरिजन करेंगे कंपटीटर के साथ में, तो तब इसका फॉर्मूला आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, आपको उतना पैसा
नहीं कटेगा जितना आपने डाला है, बल्कि आपने आपका पैसा उतना ही कटेगा जितना कंपटीटर का पैसा कट रहा है। और उसके ऊपर जो है आपने अपना जो क्वालिटी स्कोर और पूरा एड रैंक सिस्टम आपने उसको सेट किया है, उसी के हिसाब से उससे उसको बीट करने जितना, उसको थोड़ा सा नीचे रखने जितना आपका पैसा कटेगा। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट नीचे वाले का एड रैंक आपका क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू 1 पॉइंट $1 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है। एक्चुअल सीपीसी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी समझते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझा है। अब इसको जब रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में समझेंगे, तब आपको एक्चुअल में ये समझ में आएगा कि यहां पर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में कैसे काम करता है, कैसे डिटेल करता है। ठीक है। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि गूगल एड पर काम आपको अगर करना है तो अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में ये होती है। आइए हम इसको सारे ग्राफ को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा रहने देते हैं, हम इस वाले को मिटा देते हैं और इस वाले को भी मिटा देते हैं, इस वाले को भी मिटा देते हैं। अब आइए यहां पर देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए एक टेबल है नीचे, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और चारों लोग बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स किस कीवर्ड पर एड चला रहे हैं? बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स। मान के चलिए कोई कीवर्ड यहां पर आकर के गूगल पे सर्च करता है इस तरीके से। ठीक है। बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो यहां पर तो खैर ये एआई का है। उसके बाद यहां पर टॉप में किसका रिजल्ट आएगा? एड का, है ना। अभी यहां पर एड वाला सिस्टम नहीं नजर आ रहा है, अभी बंद किया हुआ है मैंने। ठीक है। मैंने ब्राउजर से उसको खत्म कर दिया है, तो बहरहाल नहीं आ रहा। तो यहां पर टॉप में किसका रिजल्ट आएगा, है ना, क्योंकि जो पैसा देगा तो उसका आना चाहिए। सवाल तो यही बनता है, लेकिन नहीं, क्वालिटी स्कोर के हिसाब से यहां पर टॉप में आएगा। वो कैसे? आइए इसको समझते हैं। 4 लोग हैं, चारों ने बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स वाले कीवर्ड पर एड चलाया है कि कोई भी इस कीवर्ड को डाल करके सर्च करता है तो मेरा एड नजर आए। अब एडवर्टाइजर इमरोज यानी कि मैं, ठीक है, या और उसके बाद कॉम्पिटिटर एक्स, यानी कि एक है कॉम्पिटिटर जिसका नाम है एक्स, मान के चलते हैं। ठीक है। मैंने जो है मैक्सिमम सीपीसी, मैंने यह कहा कि आप एक क्लिक का 40 रुपए आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी स्कोर मेरी कितनी है? 10 है। मैंने पूरे के पूरे क्वालिटी को मेंटेन किया है, क्वालिटी स्कोर को, और 10 रखा है। ठीक है। और एड रैंक यानी कि बिड प्लस क्यूएस, ये टोटल का टोटल क्या है? एड रैंकिंग में 400 रैंकिंग पर हम यहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है। 400 नंबर हमको मिला है। ये कैसे हो रहा है? इस 40 को इस 10 से गुणा कर रहे हैं, इस 40 को इस 10 से गुणा कर रहे हैं। यहां पर वही तो बताया गया था, इधर चला गया, ये देख लीजिए। ठीक है। इसको हम दोबारा से एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं। ठीक है। और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, ऊपर में क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था। ठीक है। किधर चला गया? ये है और ये है, ये लिखा हुआ है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। छोटा कर रहे तो कट जा रहा है। हाँ, इसको यहाँ पर रख देते हैं समझने के लिए, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इधर ही रख देते हैं। कलर वगैरह का, फॉन्ट वगैरह का 24 है, हम इसको 12 कर देते हैं। चलिए अब बात समझ में आ गई है ना। फॉन्ट को छोटा कर दिया और ये पूरा का पूरा इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, 12 रहने देते हैं। चलिए अब बात आपको समझ में आएगी, है ना। देखिए एड रैंकिंग, एड रैंकिंग का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम सीपीसी बिड। मैंने मैक्सिमम सीपीसी बिड कितना दिया? 40 रुपए यहां पर दिया है। ठीक है। कितना दिया? 40 रुपए मैंने यहां पर दिया है कि आप मुझसे मैक्सिमम सीपीसी कितना, यानी कि सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक आप मुझसे 40 रुपए ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा देने के लिए मैं तैयार नहीं। इतने ऑथोराइज आप गूगल को करते हैं। अब आपने पूरे स्कोर को मेंटेन किया है ना। यहां पर क्वालिटी स्कोर आप देख रहे हैं, ये क्वालिटी स्कोर आपने मेंटेन किया है। ठीक है। अब इसको और इसको प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा, है ना। यहां पर 10 और
40 और 10, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो टोटल 400 बनेगा, है ना। अब ये 400 एड रैंकिंग की जो बिड और क्यूएस का पूरा सिस्टम है, क्वालिटी स्कोर और बिड रैंकिंग का, वो 400 बन रहा है, ठीक है। अब एड पोजीशन रैंकिंग आपकी क्या होगी, टॉप 1 पर होगी, ठीक है। अब आगे चलिए, कॉम्पिटिटर एक्स है, उसने 60 रुपए दिए, ये कह रहे हैं कि आप मुझसे एक क्लिक का 60 रुपए ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसने क्वालिटी स्कोर सिर्फ और सिर्फ 5 रखा, इसने 10 नहीं रखा, है ना। ये भले ही 50 रुपए दे रहा है, तो इस 5 को और इस 60 को दोनों को एक जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल कितने आएंगे, 300। यानी कि इस 400 से ये कम हो रहा है, क्वालिटी स्कोर इसका लो हो रहा है, क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम सीपीसी मिला करके 400, यानी कि हम इससे हाई पर हैं, तो ये हमारे एड को टॉप में दिखाएगा, ना कि इसको टॉप में दिखाएगा, अब इसको दूसरे पोजीशन पर दिखाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कॉम्पिटिटर वाई है, इसने 80 रुपया देना गवारा किया कि मैं एक क्लिक का 80 रुपए दे सकता हूं, लेकिन इसने क्वालिटी स्कोर इतना खराब मेंटेन किया कि 3 ही नंबर की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी स्कोर इसका 3 है, बहुत पुअर है। और इन दोनों को अब अगर हम एक जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 या 24 तो 240 हो जाएंगे, तो 240, तो ये 400, ये 300, ये 240 पे आ रहा है, तो यहां पर रैंकिंग 3 नंबर में आ रहा है। यहां पर देख रहे हो उसका नंबर घटता जा रहा है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वही टॉप पर नजर आएगा। अब कॉम्पिटिटर जेड को देखिए, इसने पर क्लिक का 100 देना गवारा कर लिया, लेकिन बहुत ही खराब इसका क्वालिटी स्कोर है, एक है। अब जब इसको इससे कंप्लीट कर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा, 100, बहुत कम आ रहा है इन सबसे, है ना। तो इसका 4 नंबर पे आएगा। तो रैंकिंग का जो सिस्टम है कि टॉप पर किसका एड नजर आएगा, चाहे आप कितनों ही पैसा दे रहे हो गूगल को, लेकिन गूगल सबसे पहले चेक करेगा कि क्वालिटी स्कोर आपकी क्या है और आपकी मैक्सिमम सीपीसी क्या है। आपकी मैक्सिमम सीपीसी भले ही 500 है, लेकिन आपकी क्वालिटी स्कोर अगर खराब है, 3 है, तो 500 या 1500, और किसी ने 300 दिया और उसने क्वालिटी स्कोर 10 कर दिया, तो 300 गुणे 3000 हो जाएंगे, ठीक है, तो वो टॉप में आएगा। 10 गुणे 300 तो 3000, तो वो टॉप में आएगा, है ना। तो उसका उसकी क्वालिटी स्कोर 30,000, 3000 होने की बुनियाद पर वो टॉप में आएगा। अब ये जो बला आपको लग रही थी कि भाई ये है क्या, वो आपके लिए ये मामला क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नीचे आकर के थोड़ा सा नतीजा रिजल्ट देख लीजिए। कॉम्पिटिटर जेड ने एक कॉम्पिटिटर जेड 100 देकर भी सबसे नीचे है, और आप सिर्फ 40 रुपए दे करके ही टॉप 1 पर हैं, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, आपका लैंडिंग पेज और एड कॉपी हाईली रिलेवेंट है। यही एक एक्सपर्ट की पहचान है। बात समझ में आ रही है, एक्सपर्ट कैसे बना जाता है। चलिए, लाइव कैंपेन एग्जांपल के साथ में भी आप इसको समझ सकते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप इसको समझ गए होंगे, है ना। कॉमन मिस्टेक्स जो आमतौर पर इस चीज को लेकर के करते हैं कि हायर बिड लगा देते हैं, उसको जो है ना टॉप पोजीशन की गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, है ना। बिगिनर्स सोचते हैं कि बजट बढ़ा देने से एड टॉप पर आ जाएगा, जबकि गूगल एड रैंक पर पोजीशन डिसाइड करता है, ना कि आपके अमाउंट पर। इररिलेवेंट कीवर्ड भी आप अगर डाल देंगे, फ्री कैनवा डाउनलोड, कीवर्ड पर अपना कैनवा पैड कोर्स बेचना, इससे क्वालिटी स्कोर 1 हो जाएगा। आपने लिखा फ्री कैनवा डाउनलोड करो, है ना, और आप उस पर जो है कैनवा का प्रीमियम वर्जन सेल कर रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगी। तो कीवर्ड अगर मैच नहीं कर रहा है आपका, अगर कीवर्ड पैड को ही लेकर के है, परचेज कैनवा प्रो, तो फिर सही है। लेकिन कीवर्ड अगर आपकी रिलेवेंट नहीं है, तो फिर आपकी जो वो क्या बोलते हैं, वो एड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है, उसका खुलासा कलाम यहां पर आप देख सकते हैं। आज हमने सीखा कि गूगल एड्स एक पीपीसी प्लेटफॉर्म है, यानी कि पे पर क्लिक पर पैसा कटता है। जब भी कोई सर्च करता है तो एक नीलामी यानी कि ऑक्शन होती है। यह नीलामी सिर्फ बिड, पैसों पर नहीं, बल्कि एड रैंक यानी कि बिड प्लस क्वालिटी स्कोर पर डिपेंड करती है। बिडिंग कितना अमाउंट लगा रहा है पर क्लिक का, और उसकी क्वालिटी स्कोर कितनी है उस पर डिपेंड करती है। एक एक्सपर्ट मार्केटर हमेशा अपने क्वालिटी स्कोर को हाई रखता है, ताकि वो कॉम्पिटिटर से कम पैसे देकर भी टॉप पोजीशन हासिल कर सके। जितना जितना अच्छा आप क्वालिटी स्कोर मेंटेन करेंगे,
उतना ही अच्छे टॉप पर आप आएंगे, है ना, उतना ही कम पैसा आपका कटेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, गूगल एड्स वर्सेस वर्सेस फेसबुक एड्स वर्सेस एसईओ। अब इन तीन चीजों को यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। इस लेसन में हम इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के तीन सबसे बड़े जेंट्स हैं, गूगल एड्स, फेसबुक यानी कि मेटा एड्स, और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इनमें फर्क क्या है? एज अ मास्टर मार्केटर आपको पता होना चाहिए कि किस बिजनेस या किस सिचुएशन में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना बेस्ट है, ताकि आप अपने क्लाइंट को अपने बिजनेस का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करा सके। बात क्लियर है? इसकी वजाहत समझते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस ऑनलाइन आता है, उनके पास ट्रैफिक लाने के तीन मेन रास्ते होते हैं। इन तीनों का काम करने का तरीका और साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। आइए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं? गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ। ठीक है। गूगल एड्स की साइकोलॉजी और तरीकाकार क्या है उसको आप यहां पर समझ सकते हैं। गूगल एड्स यानी कि सर्च, पीपीसी, पुल मार्केटिंग, खींचने वाली मार्केटिंग, है ना। साइकोलॉजी इसमें क्या है? हाई इंटेंट, शदीद जरूरत, है ना। ऐसे लोगों को हम एड दिखाते हैं जिनको शदीद जरूरत है। यूजर खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, जिसको शदीद जरूरत। भाई कोई कीवर्ड डालता है तो उसको उस चीज की जरूरत है तभी तो डाल रहा है, ऐसे तो कोई डालेगा नहीं कोई कीवर्ड। तो इसी को शदीद जरूरत साइकोलॉजी की दुनिया में कह रहा है। मिसाल के तौर पर यूजर गूगल पर लिखता है बाय ग्राफिक डिजाइन कोर्स ऑनलाइन। वो ग्राफिक डिजाइन कोर्स खरीदना चाहता है, कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ना। उसका माइंड पहले से ही क्लियर है कि उसे क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइन कोर्स चाहिए, इसलिए वो कीवर्ड डाल रहा है बाय ग्राफिक डिजाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट फॉर किन लोगों के लिए बेस्ट है? जब लोग आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी जानते हैं और उसकी मार्केट में डिमांड है, तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है। इंस्टेंट यानी कि आज कैंपेन बनाएं, आज ही टॉप पर आकर सेल से शुरू करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप गूगल एड को फॉलो करते हैं। तो गूगल एड में इसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग ये होती है, गूगल एड्स का तरीकाकार ये होता है। अभी मैं आपको गूगल एड्स से समझा रहा था। अब फेसबुक में क्या होता है कि इसकी साइकोलॉजी क्या होती है ना, इंटरप्शन बेस्ड। यूजर अपने दोस्तों की फोटोज देख रहा है या मीम स्क्रॉल कर रहा है, आप अचानक अपना एड दिखाकर उसकी अटेंशन ग्रेब करते हैं। एग्जाम्पल, यूजर इंस्टाग्राम रील देख रहा है, अचानक उसको आपकी अक्सर स्किल्स एकेडमी या राही डिजिटल एकेडमी का एक जबरदस्त वीडियो एड देखा, बेस्ट। अब वो क्या है कि उस एड को वो देखता है, मुतासिर होता है, कॉन्टेक्ट करता है ना। बेस्ट फॉर डिमांड किन के लिए बेस्ट है? ठीक है, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए बेस्ड है, नए प्रोडक्ट के लिए बेस्ड है, इंपल्स बायस जैसे कि सस्ती चीजें, इन सब चीजों को बेचना है तो बहुत अच्छा है, या ब्रांड अवेयरनेस के लिए है तो भी बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत महंगी महंगी चीजें भी फेसबुक पर भी सेल की जाती हैं, ठीक है। इसका जो है क्या है, फास्ट रिजल्ट मिलता है, लेकिन टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत फास्ट हो चुका है, लेकिन यह है कि गूगल एड से फेसबुक एड कमजोर है, क्योंकि यहां पर लोगों के इंटरेस्ट बेस पर होता है ना, और यहां पर डायरेक्टली कीवर्ड बेस पर होता है। ये इंटरेस्ट बेस है। हो सकता है इस चीज को, इस इंसान को किसी चीज का, जिस चीज को देख रहा है, इस चीज को उस चीज पर उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन कोई और नजरिए से है। तो अब फेसबुक को पता ही नहीं है ये खरीदने वाला है कि क्या करने वाला है, ठीक है। वो आपका एड इसको दिखा देगा अगर आपका उस इंटरेस्ट के बेस पर है। लेकिन गूगल यहां पर कीवर्ड की बुनियाद पर करता है। अगर कोई लिखता है बाय ऑनलाइन कोर्स, तो उसका मतलब यह है कि कोई ऑनलाइन कोर्स बाय खरीदना चाह रहा है, तभी तो बाय लिख रहा है। बाय का लफ्ज खरीदना, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप यहां कर समझ सकते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब तक ये दोनों पेड मार्केटिंग थी, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात है, ठीक है। इसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। यूजर सर्च करता है और आपकी वेबसाइट बिना एड के पहले पेज पर आता है। एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर एक इन डेप्थ ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उस पर आप अच्छे से कीवर्ड वगैरह करके उसको रैंक एसईओ करके रैंक करा देते हैं।
है ना। अब अगर कोई यूजर जा करके हाउ टू यूज N10 फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन सर्च करता है, और आपने आर्टिकल भी लिखा है, ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है, हाउ टू यूज N10 फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन, और जैसे ही यूजर इस कीवर्ड को डालता है गूगल पर या जो भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, तो गूगल पर उसको आपका ब्लॉग पोस्ट टॉप पर नजर आने लग जाएगा। एड, तीन चार एड मान के चलो, ऐसा कुछ सर्च है, अगर किसी ने हाउ टू यूज N10 फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन इस कीवर्ड के साथ में किसी ने एड रन किया है, तो टॉप में एड नजर आएगा, उसके बाद जो है आपका ये ऑर्गेनिक वाला नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिक काम आप बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। ये थोड़ा मेहनत का काम होता है, इसमें वक्त लगता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, यानी कि अगर आप लंबे समय तक, लंबे वक्त तक ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एक बार रैंकिंग हो गई तो फिर आपको कोई नीचे नहीं कर पाएगा। यहां पर क्लिक का पैसा नहीं देना पड़ता है, ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि आपके इसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। पूरे के पूरे गूगल की पॉलिसी को आप अप्लाई करते हैं बिना पैसे दिए। इसका सिस्टम क्या है, तो ये वेरी स्लो है, बहुत वक्त लगता है इसको रैंकिंग करने में। अगर आप रैंकिंग करा सकते हैं तो जल्दी भी करा सकते हैं, ये आपके एक्सपर्ट की बुनियाद पर होता है ना। पंगे पेज पर आने में महीनों मंथ्स लग सकते हैं ना, यानी कि पहले पेज पर आने में, टॉप पर आने में महीनों का वक्त भी लग सकता है। बहरहाल कंपैरिजन टेबल में आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ना कि यूजर इंटेंट गूगल एड्स सर्च में क्या होता है। ठीक है, आ, बहुत हाई, रेडी टू एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कीवर्ड डाल रहा है। फेसबुक मेटा एड्स में क्या होता है, लो होता है, मीडियम होता है, पैसिव स्क्रोलिंग होता है। बहुत से लोग आते हैं लेकिन बेकार लीड बहुत ज्यादा आती है ना फेसबुक से। एसईओ में क्या है, हाई है, लेकिन इंफॉर्मेशन सीकिंग है। यहाँ पर आमतौर पर लोग परचेस करने के लिए नहीं आते बल्कि कोई ना कोई जानकारी हासिल करने के लिए आते हैं। कॉस्ट जो है आपका गूगल एड में पैसा लगता है पे पर क्लिक का, है ना। पैसा लगता है पे पर इंप्रेशन का, पर इंप्रेशन का, है ना। यहाँ पर पे पर क्लिक का लगता है, यहाँ पे पर 1000 इंप्रेशन, यानी कि हर 1000 के इंप्रेशन पर कितना पैसा कटेगा। फेसबुक में इस टाइप से पैसा करता है, गूगल में पे पर क्लिक, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा करता है। एसईओ फ्री है, ट्रैफिक फ्री है, मतलब सब कुछ फ्री है, कुछ भी इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, बस इसमें टाइम और वक्त और मेहनत लगती है। स्पीड ऑफ रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट आपको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। फास्ट, लेकिन एफबी एल्गोरिदम टाइम लेता है, इसमें भी आपको रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिजल्ट आपको गूगल देता है। और ये भी एसईओ की बात करें तो स्लो होता है, ये 3 से 6 महीने लगते हैं इसको रैंकिंग करने में, 1 महीने में भी हो जाता है आजकल तो, है ना। बेस्ट यूज्ड फॉर, अब इमरजेंसी सर्विसेज, हाई टिकट सेल्स, सास, यानी कि गूगल एड सर्च में आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी सर्विस है, हाई टिकट सेल्स करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पर हाई टारगेट एग्जैक्ट कीवर्ड, आप टारगेट एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट वर्ड वगैरह आप चाहते हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो बेस्ट यूज फॉर किन के लिए है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप गूगल एड्स को यूज कर सकते हैं। हाई टिकट सेल करना है, सास वगैरह मार्केटिंग आपको करनी है, बहुत सी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये आपको खुद ब खुद आगे चल के समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है, आप सभी लोग देख रहे हैं। बाकी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलते हैं कि दो लोग हैं और दोनों अलग अलग क्लाइंट के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। दो लोग हैं, दोनों अलग अलग क्लाइंट के लिए, अलग अलग शख्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। क्लाइंट ए है जो कि इमरजेंसी प्लम्बर सेल करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, किसी के घर के पाइप फट गई है, वो फेसबुक पर नहीं लगाया कि शायद कोई प्लम्बर का एड आ जाए, है ना। वो सीधा गूगल पर लिखेगा प्लम्बर नियर मी। क्लाइंट ए है, उसके घर का प्लम्बर फट गया है। अब वो फेसबुक पर जाकर के तो देखेगा नहीं कि कौन प्लम्बर वाला है, वो आएगा गूगल पर और लिखेगा प्लम्बर मास्टर या प्लम्बर मिस्त्री, जो कुछ भी है, नियर मी। अब जैसे ही ये कीवर्ड डालता है तो जितने भी लोग एड रन करने वाले हैं उनको उसका एड नजर आ जाएगा। ऐसे बिजनेस के लिए गूगल एड्स 100% जरूरी है। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो कि बिलफॉर है तो फिर अब गूगल एड्स जरूरी है। ठीक है, अब वही क्लाइंट बी है, एक नया एआई गैजेट, सामान है, गैजेट मतलब कोई भी सामान, एक ऐसी स्मार्ट वॉच बनी है जो हवा में स्क्रीन
प्रोजेक्ट करती है, यानी कि हवा में स्क्रीन दिखाती है, एक ऐसी घड़ी बनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, लोग इसको गूगल पर सर्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज है बन गई है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो ऐसी चीज बनी है। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए पहले फेसबुक यूट्यूब एड्स चलाने पड़ेंगे। ये लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ये कीवर्ड डाल करके तो लोग सर्च नहीं करेंगे। फिर जब लोगों को पता चल जाएगा, जब लोगों को जरूरत होगी, तब वो डायरेक्टली गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, तब वहां पर आपका एड नजर आएगा। फर्क आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और एसईओ को तो आपको पता ही है, एसईओ ऑर्गेनिक काम होता है। चलिए, ये रियल लाइफ क्या है, लाइव कैंपेन एग्जांपल के साथ। अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग और एआई स्किल्स एकेडमी स्केल कर रहे हैं, तो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी सबको मिलाकर चलाना, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी सबको मिलाकर चलाना, एक साथ चलाना, एजेंसी लेवल अप्रोच होगी। एसईओ, अपने वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखे हैं, टॉप एआई टॉप 10 एआई टूल्स इन 2026, जिससे फ्री ट्रैफिक आता है, तो आपको ये काम करना है, ठीक है। फेसबुक एड्स भी आप चलाएं, अपने एक सस्ता 99 रुपए $1 मिनी कोर्स का वीडियो एड फेसबुक पर चलाएं, है ना। चलाया, ताकि नए लीड्स फनल में इंटर हो। पुश मार्केटिंग, फिर गूगल एड्स का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। जो लीड्स फनल में इंटर हुए, अब बाद में उन्हें गूगल पर सर्च किया, इमरोज राही डिजिटल कोर्स या बेस्ट एआई एजेंसी कोर्स, वहां आपने गूगल सर्च एड चलाकर उन्हें हाई टिकट महंगे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। खुलासा कलाम, अभी तक आपने इस चैप्टर में जो कुछ सीखा है वो यहां पर है। आज इस चैप्टर में हमने सीखा कि गूगल एड्स एक इंटेंट बेस्ड, यानी कि लोगों की ख्वाहिश और जरूरत के मुताबिक काम करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां हाई कन्वर्टिंग ऑडियंस होती है। हाई कन्वर्टिंग इसलिए क्योंकि लोगों को जरूरत होती है, तभी वो कीवर्ड डालते हैं और सर्च करते हैं, फिर हमारा एड नजर आ जाता है। फेसबुक एड्स एक इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि पुश प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि लोगों की दिलचस्पी किस चीज पर है उसके हिसाब से वो काम करता है, जहां हम डिमांड क्रिएट करते हैं और सस्ते ब्रांड अवेयरनेस पर काम करते हैं। जबकि एसईओ एक ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी है, जो टाइम लेती है पर लॉन्ग टर्म फ्री ट्रैफिक देती है, हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये टाइम भले ही लेती है, लेकिन आपको ट्रैफिक देती रहती है। एक सक्सेसफुल मार्केटर इन तीनों को उनके मकसद के हिसाब से यूज करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज यहां पर दिखाता हूं। यहां तक तो आप लोगों को बस मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर ये सारी चीजें बता रहा था, ठीक है। अब आगे चल के हम लोग इंट्रोडक्शन भी करेंगे, साथ में हम लोग सारी चीजों को प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि आप सभी लोग एक एक चीज को समझ पाए, ठीक है ना। एक एक चीज हम लोग करना सीखेंगे। अभी तक आपके ये 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, जैसे आप में से किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जब मैं आप सभी लोगों का डाउट सेशन लूंगा, उस वक्त आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सवालात आपके होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपको दूंगा। आप वहां पर सवाल अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आज का सेशन में आपको काफी चीजें सीखने के लिए मिली है। आप इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से सीखिए। नोट इंशाल्लाह आप सभी लोगों को फराहम कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर।